औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 9 विच इज़ अबाउट हेयर कट। हेयर कट को हम क्या कहते हैं? हजामत। हजामत किसे कहते हैं? बाल काटने को। जैसे हम बच्चों के सामने ये टाइटल डिस्क्राइब करेंगे कि हेयर कट, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम वो दिखाएंगे। उनका माइंड हम रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में सबसे पहली जो तस्वीर है ये दिखाई गई है। यहाँ पे क्या है? एक बॉय है, ठीक है। देखिए उसकी क्या है, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, जगह सब ने उसके कैबिन बना हुआ है, उसमें चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा टाइटल तो हेयर कट है, तो लेकिन इधर जो बच्चा दिखाया जा रहा है ऐसे उसने अपने रूम को गंदा किया हुआ है, तो हेयर कट का इसके साथ क्या लिंक होगा? हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, माइंड उनका रेडी करना है हमने कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। और इस तस्वीर में देखें वही बच्चा है, लेकिन उसकी चीज़ें क्या थी, यहाँ बिखरी हुई थी, लेकिन अब क्या है, वो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर है। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और साथ में हम बच्चों के साथ साथ पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते जाएंगे कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ हैं, याद रखने के अल्फाज, जिनके मैंने उर्दू की मीनिंग साथ राइट कर दी हैं, और ये वर्ड्स हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी रीडिंग करते हैं और ये हमारे स्टोरी में आएंगे तो इनको डिस्क्राइब साथ साथ करते जाएंगे। व्हेन, जब, ही, वो, वाज, था, एक लिटिल छोटा बॉय, लड़का, जब वो एक छोटा लड़का था। दानिश पीरज़ादा लव्ड टू प्ले, कि दानिश को प्यार था या पसंद था खेलना, कि दानिश पीरज़ादा को खेलना बहुत पसंद था। ही लव्ड, उसे पसंद था। प्लेइंग विद हिज टॉयज, उसे अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद था। जैसे कि हमने तस्वीर में देखा उसके टॉयज हर तरफ बिखरे हुए थे। एंड और लेटर ऑन एज ही ग्रू अप, और बाद में जब वो बड़ा हो गया, ही लव्ड प्लेइंग गेम्स, तो इसे खेल खेलना बहुत पसंद था। ही, वो, लव्ड, पसंद करता। गोइंग, जाना, आउट, बाहर, टू द पार्क, पार्क में, टू राइड हिज बाइक, कि इसे अपनी साइकिल चलाने के लिए पार्क में जाना बहुत पसंद था। अब इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि उसके पास एक साइकिल भी है, लेकिन साइकिल उसे चलाना कहाँ पे पसंद है? पार्क में। एंड और ही लव्ड, उसे पसंद था। स्केटिंग ऑन हिज, उसे स्केटिंग करना भी पसंद था। ऑन हिज रोलर ब्लेड्स, ठीक है, कि उसे रोलर ब्लेड्स जो थे उसके ऊपर भी खेलना पसंद था। What he did not love was cleaning up, ऐसा काम जो इसे पसंद नहीं था वो था सफाई सुथराई। क्या था? इसे ये सब चीज़ें पसंद थी, खेलना पसंद था, साइकिल की राइड करना पसंद था, गेम्स पसंद थी, लेकिन एक चीज़ उसे जो पसंद नहीं थी वो क्या था? साफ़ सुथरा रहना। अभी हमने इस साथ वाली तस्वीर में देखा भी कि उसने टॉयज इधर उधर बिखेरे हुए हैं, मतलब सफाई पसंद नहीं था। दानिश एब्सोल्युटली हेटेड शॉवरिंग, कि उसे नहाना भी पसंद नहीं था, बल्कि उसे नहाने से सख्त नफरत थी। एंड और ही फाउंड क्लीनिंग अप हिज रूम टू बी द मोस्ट टायसम टास्क एवर, कि वो अपना कमरा साफ करना दुनिया का सबसे तंग करने वाला काम लगता था। मतलब इस दुनिया का जो भी सबसे मुश्किल काम लगता था उसे अपने कमरे को साफ करना लगता था। वाइल, जबकि ही वॉज अनडाउटली स्मार्ट, कह रहे हैं कि बेशक वो एक स्मार्ट था, ज़हीन था। एंड वाइस बॉय, और एक अक्लमंद लड़का था। अनडाउटेडली, यकीनन, कि अगरचे वो यकीनन एक ज़हीन और समझदार लड़का था। ही वॉज ऑलवेज द क्लीनेस्ट, वो सबसे ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होता था। हिज मदर, इसकी माँ, वाज थी कॉन्स्टेंटली ऑन हिज केस, क्या था? इसकी अम्मी हर वक्त इसे मतलब इसके पीछे पीछे लगी रहती थी उसे, ठीक है। स्कोल्डिंग हिम ऑन हिज हाइजीन हैबिट्स, के उसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए, इसकी सफाई सुथराई की आदतों पर उसे डांटती रहती थी, ठीक है। स्कोल्डिंग डांटना होता है। बट मगर फॉर दानिश हर वर्ड्स, जो वो कहती थी उसके अल्फाज, ऑलवेज, हमेशा,
seem to go in one ear and out the other, कि मतलब एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, ऐसे था उसका ये मामला उसकी मदर के साथ। मतलब अपनी मदर की बात सुन के क्या करता था, इधर से सुन के उधर से ही निकाल देता था, उस पर कभी भी अमल नहीं करता था। When जब इस था the last time you shower, जब उसने आखिरी बार नहाया था, ठीक है, शावर लिया था उसने आखिरी बार, तब क्या था, एंड when's the last time you cut your hair, कि इसने तुमने आखिरी बाल अपने कब कटवाए थे। लुक एट इट, इनकी तरफ देखो। गुडनेस, खुदाया। वेयर्स द नेल कटर, कि नेल तराशने वाला जो नेल कटर होता है, नाखून तराश जिसे कहते हैं, कहाँ है। लुक एट दोज मॉन्स्ट्रस नेल्स ऑफ योर्स, कि देखो इस एक मॉन्स्ट्रस की तरह तुम्हारे नाखून हो गए हैं। यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा मुहतात होना चाहिए दानिश, ठीक है। उसकी मदर उससे बात कर रही है। एडमोनिस्ड हिज मदर, उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, ये सब चीज़ें उसकी माँ बताती है कि तुम नहाए कब थे आखिरी बार, तुमने आखिरी बार अपने बाल कब कटवाए थे, कि अपने नेल कब आपने काटे थे, जो कि किस तरह बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें अपने बारे में मुहतात रहना चाहिए। ये डांटती हुई सब बातें उसकी मदर ने उसे कही, ठीक है। हाउएवर, ताहम, दानिश डिडंट केयर, लेकिन दानिश को कोई परवाह ना थी। ही हैड बेटर थिंग टू डू लाइक प्ले गेम्स एंड ईट कैंडीज, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उससे इससे ज़्यादा बेहतर काम आते थे, जैसा कि खेलना और टॉफ़ियाँ वगैरह खाना, ये वाली उसे चीज़ें क्या थी, ज़्यादा पसंद थी। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग अप योर रूम, अपना कमरा साफ करने का क्या फ़ायदा, वो ऐसे सोचता था, ठीक है। ही थॉट, वो ये सोचा, उसने ये सोचा कि अपने ही कमरे को साफ किया जाए, क्यों किया जाए, ये इस तरह का सोचता था। इट वॉज गोइंग टू गेट मैसी अगेन एंड देन यू वुड हैव टू कीप क्लीनिंग इट ऑल ओवर, वो कहता है कि ये फिर गंदा हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज गोइंग टू गेट मैसी अगेन, कि ये तो दोबारा गंदा हो जाएगा और आपको फिर से सफाई करना पड़ेगी, ठीक है। एंड देन यू वुड हैव टू कीप क्लीनिंग इट ऑल ओवर, और दोबारा इसकी सफाई करना पड़ेगी। सेम वेंट फॉर शॉवरिंग, इसी तरह ये नहाने के लिए भी था। जैसे वो कहता है कि कमरा साफ़ करेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, फिर साफ़ करने पड़ेगा, इसी तरह वो नहाने के लिए कहता है कि मैं नहाऊंगा तो मैं फिर गंदा हो जाऊंगा, मुझे फिर नहाना पड़ेगा, तो मैं गंदा ही रहता हूँ, ठीक है। श्योर, यकीनन, आ शावर वंस टू ट्वाइस एवरी वीक वाज फाइन, कि यकीनन हफ्ते में 1-2 बार नहा लेना अच्छी बात है, बट लेकिन टू हैव वन एवरी डे, लेकिन रोज़ाना नहाना अटर मैडनेस, कि पागलपन है ये। ही कुड मेक मच बेटर यूज दैट टाइम बाय राइडिंग ऑन हिज स्केट्स इन द पार्क में अपने स्केट्स पर सवार करके वो वक्त को कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता था। So off he went to the park with his skates in his hands, चनाचा वो अपने हाथ में अपनी स्केटिंग लेता है और चला जाता है किसमें, पार्क में। नेक्स्ट पे क्या करता है, स्क्रैचिंग हिज हेड, वो अपने सर में क्या करता है, खुजली करता है, खारिश करता है। ही शुड शैम्पू द नेक्स्ट टाइम ही शावर्ड, हिज हेड रियली वाज स्टार्टिंग टू इच अ लॉट, कब इसके सर में ज़्यादा खारिश होना शुरू हो गई थी। एट द पार्क में ही हैड अ ग्रेट टाइम स्केटिंग इन द रिंग एंड वाज बैक होम बाय द डिनर टाइम, तो वो क्या करता है, खूब लुत्फ अंदोज होता है और रात के खाने के वक्त घर वापस पहुंच गया। हिज स्टोमिक, जो उसका मतलब स्टोमिक था, रम्बल्ड, भूख की वजह से जो पेट से आवाज़ें आती हैं उसे हम रम्बल्ड कहते हैं। एट द डिलीशियस, लजीज या मज़ेदार, अरोमा को हम खुशबू को कहते हैं। ऑफ द चिकन स्ट्यू हिज मदर वाज कुकिंग, कह रहे हैं कि मुर्गी के कौरमे के लजीज महक पर जो कि इसकी अम्मी ने पकाई थी, इसका पेट घर घर करने लगा या घर घराने लगा। परहैप्स, शायद, आई कैन शावर लेटर, मैं नहा नहीं सकता, गालिब मैं बाद में नहा सकता हूँ। आई एम सो हंग्री राइट नाउ, इस वक्त मुझे ज़्यादा भूख लगी है। दानिश थॉट टू हिमसेल्फ, इसने दिल में सोचा। एज द फैमिली सेट डाउन टू हैव डिनर, घर वाले रात के खाना खाने के लिए बैठे। दानिश सिस्टर, दानिश की बहन ने रिंकल्ड हर नोज, अपनी नोज को चढ़ाया। एंड सेड, और कहा, यू स्टिंक, कि तुमसे बदबू आ रही है।
ऐसे करके बोलते हैं ना, डोंट सिट नेक्स्ट टू मी प्लीज़, कि मेरे साथ या मेरे पहलू में ना बैठना मेहरबानी करके। दानिश अब इतना गंदा हो चुका था कि उससे स्मेल आना शुरू हो गई थी, ठीक है। यू स्टिंक, कि तुमसे बदबू आ रही है। आई डोंट, ही क्राइड आउट, वो चिल्ला उठी कि तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, तुमसे बदबू आ रही है। योर सिस्टर्स राइट, कि तुम्हारी बहन की बात दुरुस्त है या तुम्हारी बहन ठीक कह रही है। डिड यू टेक अ शावर आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम द पार्क, कि जब तुम पार्क से वापस आते हो तो तुम्हें नहाना चाहिए या फिर तुम्हें गुस्ल करना चाहिए। डिड यू एटलीस्ट वॉश योर हैंड्स, क्या तुम कम से कम अपने हाथ तो धो सकते हो ना। हिज मदर आस्क्ड, उसकी अम्मी ने उससे पूछा, मतलब जब उसे पूछने की टोन में उसे कहा। नो, नहीं, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि नहीं, इसने ये जवाब दिया। आई वॉन्टेड फूड फर्स्ट, कि मैं पहले खाना खाना चाहता था। आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स लेटर, कि ये सारे काम मैं बाद में कर सकता हूँ। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, हमें खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर जर्म्स ऑन एवरीथिंग, कि हर जगह क्या होती है, जरासीम होते हैं। एंड और इफ़ यू डोंट क्लीन अप बिफोर ईटिंग, और खाना खाने से पहले अगर आप हाथ नहीं धोगे, यू विल एंड अप ईटिंग दोज जर्म्स एंड गेट रेडी सिक, तो क्या करोगे, ये सारी जरासीम आपके मुंह में चले जाएंगे खाने के साथ, तो आप बीमार पड़ जाओगे। सो लिहाजा या फिर इसलिए, नो फूड, खाना नहीं है फॉर यू, आपके लिए। अनटिल, जब तक यू गो क्लीन अप, सेड हिज फादर, कि उसके फादर ने क्या कहा, जब तक तुम जाके हाथ मुंह नहीं धोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, इसके अब्बू ने कहा, ठीक है। अब वो सिस्टर की बात तो सुन नहीं रहा, मदर की बात नहीं सुन रहा, तो अब उसके फादर ने कहा कि भैया आपको खाना नहीं मिलेगा जब तक आप जाके अपना फेस और हैंड्स को वॉश नहीं करोगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो जरासीम आपके मुंह में चले जाएंगे, उसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा और जाके अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड और फेस को वॉश करना पड़ेगा। फाइन, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट फूड, कि मुझे खाना ही नहीं है। देखें कितना गंदा बच्चा है। अब उसने क्या किया, हैंड और फेस वॉश नहीं कर रहा, वो कहता है चलिए ठीक है खाना नहीं मैं खाऊंगा, लेकिन मैंने हैंड और फेस वॉश ही नहीं करने, ठीक है। आई एम गोइंग अप टू माई रूम, कि मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। एंड और सो ही, उसने, सो लिहाजा, और लिहाजा वो, ही वो ट्रज्ड, बोझल कदमों को कहा जाता है। अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने को कहते हैं। टू हिज रूम, अपने कमरे की, कि वो बोझल कदमों के साथ ऊपर वाली मंजिल पे जहाँ पे उसका कमरा था वहाँ चला गया। एंड सेट डाउन, बैठ गया ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। टायर्ड फ्रॉम ऑल द स्केटिंग, क्या था वो स्केटिंग की वजह से थक चुका था। ही सून वेंट टू स्लीप, वो जल्द ही सो गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट, मिडल ऑफ द नाइट को कहते हैं आधी रात के वक्त, ठीक है। ही फेल्ट अ प्रिकल ऑन हिज आर्म, तो उसने अपने बाजू पर एक चुभन सी महसूस हुई। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही फेल्ट अ प्रिकल ऑन हिज स्टमक, और अगले ही लम्हे उसे अपने पेट पर भी चुभन सी महसूस हुई। जल्द ही वॉज पिकलिंग ऑल ओवर, उसे अपने पूरे जिस्म पर ऐसे चुभन होने लगी। व्हाट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। दानिश क्या हो गया, सेट अप एंड टर्न ऑन द लाइट, क्या वो उठ बैठा और उसने लाइट ऑन की। एंड और गेव अ शॉट ऑफ लाइट, ठीक है, और उसने क्या किया, लाइट को ऑन कर दिया कि क्या यहाँ पे हो रहा है वो देखने के लिए। देयर वर आंट्स, कि यहाँ पे क्या थी, चूंटियाँ थी। क्रोलिंग, रेंग रही थी ऑन हिज बेड, इसके बिस्तर पर। दे हैड बीटन हिम एवरीवेयर, कि उसने उसे हर जगह पे काटा। एंड नाउ, अब ही कुडंट स्टॉप स्क्रैचिंग हिमसेल्फ ऑल ओवर, अब वो क्या कर रहा था, उन्होंने इतना उसे काट दिया था कि वो हर तरफ अब खुद को खुजला रहा था। व्हाट अ मेस, अब उसने कहा कि ये क्या है। व्हाट अ मेस को कहते हैं खाना खराब, ठीक है। उसने चूंटियों को कहा व्हाट अ मेस, कि खाना खराब। ही डिड, कि ये जो उनको कह रहा है, ठीक है। ही डिड वीगली, हल्का हल्के को कहते हैं, ठीक है। वीगली रिमेंबर, मतलब उसे हल्का हल्का याद था या आया। ईटिंग कुकीज़ इन बेड अ कपल ऑफ डेज अगो, कि एक दिन पहले इसने अपने बिस्तर पर बैठकर बिस्किट खाए थे। द क्रम्स मस्ट हैव अट्रैक्ट्स ऑल दोस आंट्स, तो उसके जो रेजे थे, गिरगे थे,
कि उन सब ने क्या किया, चूंटियों को खींच बुलाया, मतलब उसकी वजह से चूंटी उसके बिस्तर पर आ गई। ही वॉज शेम टू एडमिट इट, कि उसे ये एतराफ़ करने में शर्म आई, बट लेकिन हिज फैमिली वॉज राइट, कि इसके घर वालों की बात दुरुस्त थी। ही डिडंट वांट अ मेसी बेड फुल ऑफ ants एंड ही डिडंट वांट हेयर दैट ईच्ड ऑल ओवर द टाइम। वो एक गंदा मंदा चूंटियों भरा बिस्तर नहीं चाहता था, वो ऐसे बाल नहीं चाहता था जिसमें हर वक्त क्या हो, ईचिंग हो, हर वक्त खुजली हो। ही वांटेड, वो चाहता था एवरीथिंग टू बी क्लीन, अब वो क्या चाहता था कि हर तरफ क्या हो, साफ सुथराई सफाई हो। एंड और नो इचिंग, और कहीं भी खुजली ना हो, मतलब हर चीज़ खुजली से पाक चाहता था। टुमारो, कल, ही वुड डू समथिंग अबाउट इट वंस एंड फॉर ऑल, किसका कोई हल वो निकालना चाहता था। ही डस्टेड ऑफ ants एंड ट्राइड टू गो बैक टू स्लीप, कि उसने चूंटियों वाला जो उसे बिस्तरा था उसे झाड़ा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। एज द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह हुई है उसने डॉन्ड, मतलब सूरज निकले को कहते हैं कि सुबह होते ही, दानिश वोक अप एंड स्क्रैच्ड हिज हेड, कि जब सुबह हुई है तो उसने अपना सर खुजलाना शुरू कर दिया। ही वेंट डाउनस्टेयर्स टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, कि वो नीचे आया है, अपना नाश्ते के लिए नीचे आया है। व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, खुद से, मतलब अपने उसने दिल में सोचा, मे बी आई शुड डू समथिंग अबाउट द ants ऑन माई बेड, के शायद मुझे अपने बिस्तर पर चढ़ी हुई चूंटियों के हवाले से कुछ करना चाहिए। परहैप्स, शायद, आई कैन डील विद दैम, कि मैं उनके साथ क्या कर सकता, निपट सकता हूँ। वंस आई एम बैक फ्रॉम द पार्क, जब मैं पार्क से वापस आऊँगा। ऑफ टू द पार्क ही वेंट वेयर ही प्लेड ऑन द साइड ऑफ द स्विंग्स, वो पार्क में चला गया जहाँ वो मतलब ढलान थी, यहाँ पे झूले लगे हुए थे, वहाँ खेलता था। बाय मिडी ही स्टार्टेड टू फील टायर्ड, तो उसे दोपहर में या दरमियान में क्या हुआ, उसे थकन सी महसूस हुई है। ही रियली हैडंट गॉटन प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट, क्योंकि वो रात को अच्छे तरीके से नींद नहीं ले सका था, इसलिए उसे नींद सा फील हो रहा है। थैंक्स टू ऑल दोस ants, कि उसने क्या किया, ये सब वजह उन चूंटियों की वजह से है कि मैं अपनी नींद पूरी नहीं ले सका। सो लिहाजा दानिश सेट डाउन, बैठ गया, अंडर द शेडो ऑफ द नीम ट्री, तो वो क्या हो गया, एक नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया है। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू क्लोज हिज आईज, अब अपनी कुछ देर के लिए आंखों को बंद करेगा। फॉर अ मोमेंट और टू, कि वो कुछ लम्हे के लिए या फिर 1-2 लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। इन प्रिसाइसली 30 सेकेंड, कि वो ठीक 30 सेकेंड के बाद ही हैज़ डोजन ऑफ, उसकी आंख लग गई। हिज हैड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड, कि उसका जो सर था आगे की तरफ झुक गया। टिल हिज चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लैप, तो क्या हुआ, वो जब आगे को झुका है तो उसकी जो थोड़ी थी उसकी छाती के साथ जा लगी, और उसकी टोपी आगे होने की वजह से उसकी गोद में गिर पड़ी। दानिश स्नोर्ड, उसने खराटे लेना शुरू कर दिए। हाफ एन आवर लेटर, थोड़ी देर ही बाद या आधे घंटे के बाद, ही हॉर्न ऑफ अ कार पासिंग नियर बाय वोक हिम फ्रॉम ही स्नैप, क्या हुआ कि पास से जब एक कार गुजरी तो उसकी हॉर्न की वजह से वो नीचे जग जाता है। ही सेट अपराइट विद अ जोल्ट, के क्या वो एक झुके से सीधा हो बैठा, मतलब झुका हुआ था वो सीधा होके बैठ गया। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड टू रिमेंबर वेयर ही वाज, ये याद करने में इससे चंद सेकंड लगे कि वो कहाँ था। वेयर, और कहाँ से आया। ही हैड कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए। एंड वेयर ही वाज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था। एंड और देन ही नोटिस हिज कैप इन हिज लैप, और उसने फिर इसकी नज़र अपनी गोद में गिरी हुई टोपी पर पड़ी। मच टू हिज अमेजमेंट, नहायत हैरान कुन तौर पर, हिज कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट, कि इसमें चंद सिक्के पड़े हुए थे। वेयर डिड दोज कम फ्रॉम, कि ये सिक्के कहाँ से आए थे। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, इसने खुद से पूछा। लुक्ड, देखते हुए। बीम्यूज्ड, मतलब इसने उलझन ज़्यादा नज़र आते हुए खुद से ये सवाल किया। एज ही सेट एग्जामिनिंग द कॉइन्स, वो जो सिक्के थे उनको देखने लग गया, ये कहाँ से आए हैं। आ पासर बाय स्टॉप्ड एंड एडिड अनदर कॉइन टू हिज कलेक्शन,
कि वहाँ से एक पास से राहगीर गुजर रहा था और इसके जो कलेक्शन थी सिक्कों की उनमें एक और उसने सिक्का डाल दिया। दानिश वॉज ग्रेटली शॉक्ड, दानिश को बहुत बड़ा धचका लगा। माई गुडनेस, ओ मेरे खुदाया, ही एक्सक्लेम्ड, इसने बेसाख्ता कहा। पीपल आर गिविंग मी मनी, कि लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि दे थिंक आई एम पुअर, कि वो ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि मैं गरीब हूँ। वो हेस्टली, जल्दी से, रिमूव्ड, हटाए द कॉइन, सिक्कों को, फ्रॉम द कैप, टोपी से, किसने जल्दी जल्दी टोपी से सिक्के निकाले। प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सर पर जमा लिया। स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड और ब्रश्ड हिज जैकेट, और अपनी जैकेट को झाड़ा। नो वंडर पीपल थॉट ही वाज अ बेगर, कोई हैरत की बात नहीं थी कि लोग इसे बेकारी समझ रहे थे। हिज क्लॉथ्स, इसके जो कपड़े थे, वर थे शेबी, एंड हिज हेयर वाज सो अनकेप्ट एज hadn't had a haircut in 6 month। क्या हुआ था कि 6 महीनों से इसने अपने बाल नहीं कटवाए थे, कपड़े इसके बहुत ज़्यादा गंदे थे। इसकी वजह से जो देख रहा था इसे लग रहा था कि क्या है, एक मांगने वाला आदमी है, आदमी नहीं बच्चा है। दानिश ran to his house, वो भागकर अपने घर पहुंचा। एंड went straight to his mother, और सीधा अपनी अम्मी के पास गया। मॉम यू हैव टू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करेंगी। माई क्लॉथ्स आर सो अनक्लीन, कि मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। देयर आर ants इन माई बेड, मेरे बिस्तर पर चूंटियाँ हैं। माई हेड ईचिंग ऑल द टाइम, और मेरे सर में हर वक्त खुजली होती रहती है। एंड और टुडे, आज इन द पार्क में पीपल स्टार्टेड पुटिंग कॉइन्स इन माई कैप, और आज पार्क में लोगों ने मेरी टोपी में सिक्के डालने लगे। बिकॉज, क्योंकि दे थॉट आई वाज अ बेगर, कि वो ये समझ रहे थे कि मैं एक बेकारी हूँ। ओ नो, ओ नहीं, कम हियर, इधर आओ, लेट मी सी योर हेड, कि मैं आपका सर देखती हूँ। यू मे हैव लाइस, में भी हो सकता है कि आपके सर में क्या हो, जुएँ पड़ गई हों। सी दिस इज़ वाई आई टेल यू टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर हाइजीन, कि इस देखा इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखो। ऑल सॉर्ट of problems arise if you are not careful about the cleanliness. It's okay though, you can help me clean up your room, then you can take a nice long shower, his mom answered। अब उसने क्या कहा है कि मैं, अगर तुम साफ सुथराई के बारे में मुहतात रहोगे तो इस तरह के मसले खड़े होंगे, अगर नहीं रहोगे तो ठीक है। वैसे कोई मसला नहीं, तुम अपने कमरे में क्या करो, साफ़ सुथरा करने में मदद कर सकते हो। इसके बाद तुम एक तवील सा गुसल करो। इसकी अम्मी ने ये जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें करो, और सबसे पहले क्या करो, लॉन्ग शावर लो, ठीक है। व्हाट अबाउट द लाइस, के जो जुएँ हैं इनके बारे में क्या करूँ। आई डोंट वांट क्रीपी क्रॉल्स मूविंग अबाउट इन माई हेड, के सर में कीड़े रेंगते फिरेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। क्राइड दानिश ने चिल्लाकर कहा। डोंट वरी, फिक्र ना करो या फिक्र मत करो। आई वॉश योर हेयर, कि मैं आपके बालों को साफ़ कर दूंगी विद स्पेशलाइज्ड शैम्पू, कि जुओं वाले शैम्पू के साथ मैं आपके बालों को धोऊंगी। डेट विल हेल्प गेट राइड ऑफ देम, तो ये जो शैम्पू होगा मदद करेगा जुओं से निजात के लिए। योर फादर, आपके जो वालिद हैं, विल टेक यू टू बार्बर टुडे, और आपके वालिद आज आपको कहाँ लेके जाएंगे, हजाम में ले जाएंगे। एंड दिल कट योर हेयर, और वो आपके बाल कटवाएंगे। हिज मदर रिप्लाइड, इसकी मदर ने जवाब दिया। हाउ एवर यू हैव टू प्रॉमिस मी, ताहम तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा। डैट यू विल ऑलवेज बी केयरफुल, तुम हमेशा मुहतात रहोगे अबाउट के बारे में, योर अपनी हाइजीन, साफ़ सुथराई के बारे में, कि आप हमेशा अपनी साफ़ सुथराई का ख्याल रखोगे, ठीक है। यू विल वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथों को वॉश करोगे, धोगे। व्हेन यू कम, जब आप आओगे होम, घर में, फ्रॉम द पार्क से। यू विल टेक, आप लोगे अ शावर डेली, कि आप डेली नहाओगे। यू विल आल्सो ब्रश योर टीथ, आप अपने दांतों को साफ करोगे। आफ्टर ईटिंग कैंडी, मतलब टॉफियाँ खाने के बाद, ओके। अब ये सारे क्वेश्चन करके मदर ने पूछा कि ठीक है ना, ये सब बातें मानोगे ना। एंड और दानिश एग्रीड ईगरली, और वो जल्दी से इसने अपनी इस बात को माँ की को मान लिया। मॉम आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई डू ऑल ऑफ दिस, कि ये सारी जो बातें आपने कही हैं इन सब पर मैं काम करूँगा। आई इवन क्लीन अप माई रूम ऑल बाय माई सेल्फ विदाउट यू हैव टू टेल मी ऑल द टाइम, कि अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपके बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही अपने कमरे को साफ़ कर लूँगा।
वेल अच्छा, आई विल बिलीव, मैं तभी यकीन करूँगी, डैट व्हेन आई सी इट, जब मैं सब चीज़ों को देखूंगी। नाउ आप लेट्स गो गेट दोज आंट्स आउट ऑफ योर रूम, हिज मदर रिप्लाइड, कि अब चल कर तुम्हारे कमरे से चूंटियाँ निकालते हैं, इसकी अम्मी ने जवाब दिया। फ्रॉम देन ऑन दानिश वॉज स्पेशली केयरफुल अबाउट हिमसेल्फ, इसके बाद दानिश अपना ख़ास ख्याल रखने लगा। ही नेवर लेट हिज हेयर ग्रो टू लॉन्ग, कि इसने कभी भी अपने बालों को ज़्यादा लंबा होने ना दिया। ही वो ऑलवेज, हमेशा ब्रश्ड हिज टीथ ऑन टाइम, वो हमेशा अपने दांतों को टाइम पर साफ करता था। ही शॉवर आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम द पार्क, जब भी वो पार्क से आकर सबसे पहले वो नहाता। एंड मेड श्योर नॉट टू ईट फूड ऑन हिज बेड, और वो इस बात को यकीनी बनाता कि अपने बिस्तर पर बैठ के कुछ भी ना खाए। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, बट श्योरली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन। ही वॉज एबल टू चेंज ऑल हिज बैड हैबिट्स, किसने अपनी तमाम बुरी आदतें बदली, ठीक है। एंड लर्न अ मच बेटर लाइफ, और लीड अ मच बेटर लाइफ, और अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो गया। अब इस लेसन से हमने क्या क्या सीखा, हम डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। हम बच्चों के यहाँ पे एक्टिविटी करवा सकते हैं, उनसे चार्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं कि गुड हैबिट्स कौन सी हैं या फिर बैड हैबिट्स कौन सी हैं। क्लास में हम बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप को हम टास्क दे सकते हैं कि वो बैड हैबिट्स राइट करे, और दूसरे ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स को देकर उनका कंपटीशन वगैरह करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम सोल्व करते हैं। कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों ने रीडिंग की होगी, तो हम कोशिश करेंगे उनसे क्वेश्चन करें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए वो इसका क्या जवाब देते हैं, और हमें पता चले कि बच्चों को कहाँ तक इस यूनिट की समझ आ चुकी है। क्वेश्चन ए है सबसे पहले, व्हाट डिड दानिश लव टू डू द मोस्ट, कि दानिश को सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद था। तो क्या करना पसंद था, दानिश लव्ड टू प्ले द मोस्ट, कि दानिश को खेलना सबसे ज़्यादा पसंद था। बच्चों का सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का भी बताया जाता है। अगर आप बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन करवाना चाहें तो वो भी बताया जाता है, कैसे आप शॉर्ट या फिर शॉर्ट को लॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो हम इसका शॉर्ट आंसर टू प्ले भी कर सकते हैं, या फिर दानिश लव टू प्ले द मोस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, विच टास्क डिड द फाइंड द मोस्ट टेरिसम, कौन सा काम इसे सबसे ज़्यादा तंग करने वाला लगता था। तो कौन सा था, टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग अप हिज रूम, या फिर आप इसका बस ये करवा सकते हैं, क्लीनिंग अप हिज रूम, ठीक है, कि उसे अपने रूम को साफ करना सबसे ज़्यादा दुनिया का बल्कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड दानिश फादर गिव हिम बिफोर ईटिंग फूड, कि दानिश के अब्बू ने इसे खाना खाने से पहले कौन सी नसीहत की थी। तो कौन सी की थी, वॉश द हैंड्स, कि अपने क्या करो, हाथ को धो के आओ। अगर हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहें तो हम इसका आंसर ये देंगे, दानिश फादर एडवाइज्ड हिम टू वॉश हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, दानिश के अब्बू ने इसे खाना खाने से पहले हाथ धोने का मशवरा दिया। अगर हम इसका शॉर्ट आंसर करेंगे तो हम बस सिंपल बता देंगे, वॉश द हैंड्स, क्या वो करे, क्या नसीहत दी थी कि अपने हाथ को धोए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड दानिश फाइंड क्रोलिंग ऑन हिज बेड इन मिडल ऑफ द नाइट एंड व्हाट हैड दे डन टू हिम, कि दानिश को अपने बिस्तर पर आधी रात के वक्त क्या रेंगता हुआ मिला और इन्होंने इसके साथ क्या किया। तो इसका आंसर है आंट्स, कि चूंटियाँ मिली थी। दे हैड बीटन हिम, इसका आंसर हम हिम तक भी कर सकते हैं कि दे हैड बीटन हिम, कि उसने उसे काटा था। अगर हम ये भी बता सकते हैं कि ऑल ओवर हिज बॉडी, को उसके पूरे जिस्म पर काटा, तो इसका आंसर ये भी कर सकते हैं। अगर हम इसका आंसर बताएं कि आंट्स ने काटा, आंट्स मिली थी, एंड दे हैड बीटन हिम, यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट हैपन टू दानिश एट पार्क, कि पार्क में दानिश के साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ था, पीपल, लोगों ने, थॉट, सोचा, ही वॉज अ बैगर, कि ये एक भिखारी है, एंड बिगेन, शुरू हो गए, ड्रॉपिंग कॉइन्स इन हिज कैप, और उसकी जो कैप थी, टोपी थी, उसमें वो पैसे डालना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाई डिड दानिश हैड ईच ऑल द टाइम, जो दानिश का सर था उस वक्त हर वक्त क्यों खुजली हुआ करती थी, क्यों होती थी। तो हम इसका आंसर देंगे, बिकॉज ही हैड लाइस, क्योंकि क्या थी उसके सर में, जुएँ थी, इस वजह से उसके सर में हर वक्त खारिश होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है,
लिस्ट डाउन द सॉल्यूशंस दैट दानिश मदर सजेस्टेड फॉर हिज प्रॉब्लम, कि इसका जितने भी मसले थे उसके अम्मी ने इसके मसाइल के लिए क्या क्या बताए थे, उन सबको हम क्या करें, राइट डाउन करें। जिनमें से मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, बाकी मैं आपको बोल के बता दूंगी कि ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ही शुड शावर एवरी डे, किसे हर रोज़ नहाना चाहिए। ही शुड वॉश हिज हैंड्स, किसे अपने हाथ धोने चाहिए। ही शुड ब्रश हिज टीथ, इसे क्या करना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ही शुड ब्रश हिज टीथ आफ्टर ईटिंग कैंडी, ठीक है, कैंडी के बाद उसे धोना चाहिए। फिर हम ये कह सकते हैं ही शुड गो टू द बार्बर एंड हैव हिज हेयर कट, किसे क्या करना चाहिए, अपने बाल कटवाने चाहिए जैसे ही बड़े हो जाएं। ही शुड यूज द स्पेशलाइज्ड शैम्पू टू गेट राइड ऑफ द लाइस, के जूं से निजात हासिल करने के लिए एक अच्छा सा शैम्पू लगाना चाहिए। ये सब इसमें आप पॉइंट्स मजीद ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन ली गई है जो कि हमारे टेक्स्ट से ली गई है, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके अबाउट हमसे क्वेश्चन किए गए हैं, जो कि देखें सबसे पहले क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स एंड वेयर, के जो अल्फाज हैं किसने कहे हैं और कहाँ कहे हैं। तो इसका हम आंसर इस तरह देंगे, दानिश। सबसे पहले हु सेड दीज वर्ड्स, किसने ये अल्फाज कहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दानिश, कि दानिश ने कहे हैं। और एंड वेयर, कहाँ कहाँ कहे हैं, तो हम कहेंगे इन द पार्क, पार्क में कहे हैं ये अल्फाज। ठीक है, व्हाट इज़ रेफर्ड टू बाय दीज, कि यहाँ पे ये से क्या मुराद है, तो हम क्या कहेंगे, द कॉइन्स, के सिक्के हैं। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहें तो हम कहेंगे द कॉइन्स आर रेफर्ड बाय टू बाय दीज। व्हाई डिड द स्पीकर लुक बेम्यूज्ड, के बोलने वाला उलझन ज़्यादा क्यों नज़र आता है, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता, वेयर द कॉइन्स हैड कम फ्रॉम, वो नहीं जानता कि ये सिक्के कहाँ से आए हैं, इसलिए वो क्या है, कंफ्यूज है। Why did the speaker decide to do because of his incident? इस वाक़े की वजह से बोलने वाले ने क्या करने का फैसला किया, यहाँ से टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं द स्पीकर डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ हिज हाइजीन, कि उस बोलने वाले ने ये फैसला किया कि वो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखेगा। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ हिज हाइजीन, कि वो अपनी साफ सुथराई का ख्याल रखेगा। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, जिसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच का बताया गया है, जो कि नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब के बारे में कहा जा रहा है कि जो नीचे दिया गया टेबल है उसमें बोलचाल के चंद हिस्से दिए गए हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है अपनी नोटबुक में ये टेबल बनाइए और तहरीर से वो लफ्ज़ ढूंढिए जो इसम, ठीक है, नाउन इसम, फिर एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त और वर्ब फेल है। अपने क्लासरूम में निगाह दोहराइए और मज़ीद इसम तलाश कीजिए, इन्हें अपनी नोटबुक में इसी तरह बनाएं ब्लॉक और इसे क्या करें, ढूंढ के इन ब्लॉक्स में राइट करें। बच्चों से ये कॉपी पे काम करवा सकते हैं क्योंकि नाउन ज़्यादा हो सकते हैं क्लासरूम में, इस स्टोरी में भी हमने पढ़े हैं, वो सारे बच्चे क्या करेंगे, लेंगे और उनको राइट करेंगे। मेरे चैनल पर नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब की अलग से वीडियो अपलोड है जिसमें बच्चों की एक्टिविटी रेडी की गई है, उसके लिए वर्कशीट्स रेडी किए गए हैं, टेस्ट वर्कशीट्स रेडी की गई हैं। आप उनको ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके कि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इस स्टोरी में इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए गए हैं, बच्चे उन दोबारा रीडिंग करें और उनको देखिए कि कहाँ कहाँ पे ये लगाए गए हैं ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं जो कि मैंने यहीं पर राइट कर दी हैं। जैसे लास्ट आखिरी होता है तो इसका अपोजिट फर्स्ट होगा, मैनी, फ्यू। ठीक है, यहाँ पे सबके राइट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। ज़ुबान के बारे में सीखने में हमें यहाँ पे दिया गया है पार्टिसिपल के बारे में कहा गया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। वी ओपन फ्रॉम वर्ड इन इंग्लिश बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब, फिर देखें आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाती है, प्रेजेंट बन जाता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे हो जाता है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे जंप से जंपिंग, क्राई से क्राइंग, ईट से ईटिंग। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, इस वाली फॉर्म को जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहा जाता है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे कुछ दिए गए, हमने उनको कंप्लीट करने हैं। द मैन caught the boy stealing apples, thus spent the afternoon playing cricket. She locked the
cupboard while standing on a stool. नेक्स्ट है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसी में भी ऐसे ही होता है, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, उसके साथ आईएनजी लगानी होती है कंटिन्यूस टेंस में, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, जिसके हेल्पिंग वर्ब वास और वार हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट, नेम, उनके साथ हम वास यूज़ करते हैं, दे, वी, यू के साथ हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट देने के बाद हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे दे फिलिंग द ब्लैंक्स है, दे है तो दे के साथ वर्ड आएगा, ठीक है। दे वर वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट, अंकल यहाँ पे सिंगुलर नाउन जो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे अंकल वास, यहाँ पे आ जाएगा रिपेयर हिज रेडियो। शम्स ठीक है नाम है, नाउन सिंगल है, वास वेटिंग फॉर द बस, आई के साथ भी वाज आता है, आई वाज स्लीपिंग, ठीक है मैं सो रहा था, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। नेक्स्ट द फ्यूचर टेंस एंड गोइंग टू, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम जो फ्यूचर टेंस है उसको गोइंग टू में चेंज करते हैं। देखें, आई शैल बेक अ केक दिस इवनिंग, आई शैल की जगह हम क्या कर देंगे, आई एम गोइंग टू बेक अ केक दिस इवनिंग, ठीक है। इसी तरह नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि इसे सॉल्व किया जाए। देखिए, माय फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ बोट नेक्स्ट सैटरडे, हम कहेंगे माय फादर विल बिल्ड अ बोट टू नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। आई शैल सेल इट ऑन द लेक, आई एम गोइंग टू सेल इट ऑन द लेक। It looks as if it will rain soon. It looks as if it is going rain soon. I shall go to the lake on Saturday. I am going to lake on Saturday. There will be a holiday on Saturday. Holiday, ठीक है। There is a holiday on Saturday. नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब्स का बताया गया है, जिसमें हमने शुड का, ठीक है, माइट, कैन एंड मे, माइट, कैन, शुड को मॉडल वर्ब्स ही कहते हैं। उसका यूजेस बच्चों को बता के कहाँ कहाँ लगाते हैं। यहाँ पे मे का बताया है कि मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस बोथ पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, परमिशन लेनी हो या पॉसिबिलिटी हो तब हम मे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, फिर उसके बाद फिलिंग्स द ब्लैंक दी गई हैं कि इसमें इसे सोल्व किया जाए। आई लाइक टीचिंग, आई मे बिकम अ टीचर, कि मुझे टीचिंग पसंद है तो हो सकता है कि मैं टीचर बन जाऊँ। इसी तरह नेक्स्ट में शुड, फिर मे, फिर शुड आएगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इस पोर्शन में बच्चों से हम बोल के सुन के क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ट्रू एंड फॉल है, यहाँ पे दुरुस्त और गलत का है। यहाँ पे बताया गया है कि क्या दुरुस्त बात है और कौन सी रॉन्ग बात है, वो सारा कुछ बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बताया, ईच स्टोरी मस्ट बी ओनली 3 or 4 सेंटेंसेस लॉन्ग एंड मस्ट बी अबाउट समथिंग दैट हैपन टू यू। हर कहानी 3 या 4 जुमलों तक तवील होनी चाहिए और कोई ऐसा वाक़या होना चाहिए जो आपके साथ वकूअ पज़ीर हुआ हो। 2 ऑफ द स्टोरीज मस्ट बी ट्रू, कि 2 कहानी सच्ची होनी चाहिए। एंड 1 स्टोरी मस्ट बी क्या हो, मेड अप फॉल्स, ठीक है, एक कहानी क्या होनी चाहिए, झूठी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पेंड अ फ्यू मिनट्स पार्टिसिपेटिंग योर स्टोरीज, क्या करेंगे, अपनी कहानी की मशक करने पर चंद मिनट सर्फ कीजिए। टेल द स्टोरीज ओनली टू द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप, का आप अपनी कहानी सिर्फ अपने ग्रुप के अरकान को ही बताएंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। द ट्रू स्टोरीज मस्ट बी ट्रू, जो सच्ची वाली कहानी होंगी वो सच में सच होनी चाहिए। बट दे शुड साउंड unusual and incredible. The neutral story must be sound as if it's true and really did happen. क्या होना चाहिए, सच्ची कहानी सच्ची होनी चाहिए लेकिन वो सुनने में अनोखी या नाकाबिल यकीन लगनी चाहिए। झूठी कहानियों को ऐसा लगना चाहिए जैसे वो सच्ची हो और हकीकत में वकूअ पज़ीर हों, ठीक है। अब सबके कह रहे हैं मैन एवरीबॉडी इज़ रेडी, जब सब तैयार हों। टेल योर स्टोरीज टू अदर इन द क्लास, अपनी क्लास को वो कोई भी स्टोरी सुनाई जा सकती है। कैन द गेस एंड विच ऑफ द ग्रुप स्टोरी इज़ फॉल, फिर आपने क्या करना है, क्या दूसरे पूछ सकते हैं कि आपकी ग्रुप की कौन सी कहानी झूठी है और कौन सी सच्ची है। बच्चे जैसे ये क्लास में का टास्क है, बच्चे कोई भी, हर बच्चा अपने अपनी कोई भी यहाँ पे स्टोरी सुना सकता है, वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों का ही बेसिकली टास्क है, उनके ये प्रैक्टिस है बोलने की, तो उनसे हम करवाएंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन, तहरीर है। यहाँ पर यूज़ 1 ऑफ द स्टोरीज यू हैव हर्ड, के इनमें से जो आपने कहानी सुनी है इनमें से किसी को भी एक को क्या करें, टू मेक अ लॉन्गर स्टोरी, राइट अबाउट रीड इट टू योर क्लास, कि आपने जो एक कहानी बताई उनमें से एक लंबी कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्लास को सुनाइए। इन्हीं में से 3 में से कहानी में से एक लें, उसे और लॉन्ग करें, उसे दोबारा सुनाएं, ठीक है। अगर आपको इन स्टोरीज़ की आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।